हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल डाउट क्लासेज विद राजेंद्र पर। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लास 10th के लिए ओम्स लॉ। ये है आपका चैप्टर नंबर 10 में। जो चैप्टर 10 है उसमें आपका एक टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले ओम्स लॉ इसके बारे में किसने बताया, जो साइंटिस्ट था उसके बारे में क्लियर कर लेते हैं और ये है क्या। तो यहाँ पे ये जो आपका पैरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम इन 1826। तो सबसे पहले जो ओम्स लॉ है इसके बारे में जिसने बताया वो हमें बताया जर्मन साइंटिस्ट है साइमन ओम। कब बताया, डेट क्या है, सॉरी आपका ईयर क्या रहेगा 1826। ये आपको दोनों ही अच्छे से क्लियर रखने हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर रखने हैं। उसके बाद में अब ये जो ओम्स लॉ है या फिर जो आपके साइंटिस्ट हैं सर साइमन ओम, इन्होंने इसके बारे में बताया क्या, ये है क्या एक्चुअल में। तो आपको याद रखना ये एक रिलेशन है। ये क्या, एक रिलेशन है जो किस किस के बीच में है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस और आपका जो करंट है, ठीक है, जो करंट होगा उसके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लिखेंगे V और करंट को अपन डिनोट करते हैं I। यानी ओम्स लॉ क्या है आपका, ये आपका जो ओम्स लॉ वो है क्या, ये आपका रिलेशन है जो किस किस के बीच में है, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका होगा, आपको याद रखना है V प्रोपोर्शनल I। V क्या है यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है आपका करंट, I क्या रहेगा आपका करंट रहेगा। ठीक है, I क्या रहेगा आपका करंट रहेगा। चलो, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू इंक्रीज करता है तो आपका करंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है तो आपका करंट का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको याद कर रखना है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आपका V प्रोपोर्शनल I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ेगी ना तो दूसरे भी बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी कम होगी डिक्रीज होगी तो दूसरी भी यहाँ पे क्या होगी आपके पास में डिक्रीज होगी। तो ये उसने बताया। तो सबसे पहले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जान गए, तो यहाँ पे आपका जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जान गए कि V जो होता है आपका V प्रोपोर्शनल I। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन मेरे पास में है, अब ये क्या होगा, रिमूव होगा। तो जैसे इसको मैं हटाऊंगा तो V इज इक्वल टू बराबर का साइन आ जाएगा, और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट क्या हो जाएगा R, और ये आपका I। ठीक है, प्रोपोर्शनल जैसे हटा आपका क्या आ गया इक्वल, और एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट क्या आपका R, तो ये आपका क्या बन गया V बराबर IR। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर ली, ये आपका रिलेशन हो गया और ये V इक्वल टू RI। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये R बना आपका V इक्वल टू RI। अब ये जो R है आपका, ये R क्या आपका रजिस्टेंस है, ये R क्या आपका रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर सिंपली आपका जो बिजली का तार होता है, वायर जो होता है उसको अपन कंडक्टर बोलते हैं यहाँ पे साइंस के अंदर। ठीक है, अब जब ये अपना क्लियर यहाँ पे हो गया तो जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो V बराबर क्या आपका RI, ये हमें पता है। अब यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो I जो है ये आपका इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R। मैं इस I को कहाँ ले गया, इसके अपॉन में ले गया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया R इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका V अपॉन I। ये 1 ये I है, ठीक है, ये 1 ये आपका क्या I है। अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे यूनिट चाहिए इसका। अब यहाँ पे V क्या होता है आपका, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट होगी। अपॉन में I आपका, I क्या होता है आपका करंट होता है, करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर होती है। वोल्ट को एम्पियर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका नया जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका ओम।
वो क्या बन जाएगा आपका ओम। और ओम का सिंबल जो बनाओगे आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, ये ओम का सिंबल है। एग्जाम में पूछ भी लाया था तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ वन ओम। डेफिनेशन ऑफ वन ओम कि आपकी वन ओम की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो हमें पता है कि क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है आपका V अपॉन आई, ये होता है आपका। अब मुझे चाहिए वन ओम की डेफिनेशन, तो क्या करेंगे, अगर आप करंट का वैल्यू क्या ले लें 1 एम्पियर ले लें, और V यहाँ पे V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरे पास में क्या है आपका V है, अगर मैं इसका वैल्यू ले लूँ क्या 1 वोल्ट, क्या ले लूँ 1 वोल्ट, ठीक है 1 वोल्ट ले लो। कहने का सीधा सा मतलब आपका ये है, अगर आपका देखो R इक्वल टू V अपॉन आई है, V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस में 1 ले लूँ अपॉन करंट का वैल्यू में 1 ले लूँ, तो यहाँ से 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होगा 1 ओम होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस और आपका करंट दोनों का वैल्यू क्या हो आपका 1 1 हो, यानी 1 हो, यूनिटी हो, उस केस में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा 1 ओम होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 1 ओम का डेफिनेशन। When a current of 1 ampere is passed through a conductor and the developed potential difference is 1 volt, then the resistance of that conductor will be 1 ohm। तो ये तो बोला मैंने R इक्वल टू V अपॉन आई, यानी किसी भी कंडक्टर के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और आपका करंट का वैल्यू 1 एम्पियर हो, तो उस केस में जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होगा आपका 1 ओम होगा। उसके बाद में आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ को अपन किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वे में वेरीफाई करें। तो सबसे पहले इसका एक सर्किट आता है, वो आपको सर्किट देखना होगा अच्छे से। यहाँ पे ये आपका सर्किट है, ठीक है, सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय ओम्स लॉ। अब ये सर्किट में क्या क्या चीज़ें उसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपका ये वाला RH, ये RH होगा आपका रियो स्टेट, ये RH होगा आपका रियो स्टेट। अब ये रियो स्टेट क्या करता है, तो आपको याद रखना जो ये रियो स्टेट होता है ये करता है आपके करंट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा, ये आपके करंट को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आपका के से मतलब होता है आपका की का काम क्या होता है आपका ऑन और ऑफ का होता है, ठीक है। की का जो आपका काम है यहाँ पे के से क्या हो जाएगा आपका की का क्या काम है आपका ऑन और ऑफ का, ऑन और ऑफ। अगर आपके पास में स्विच है तो ऑन और ऑफ का काम जो किससे होगा आपके की से होगा। उसके बाद में यहाँ पे बी यहाँ पे क्या आपकी बैटरी है, बी यहाँ पे क्या आपके पास में बैटरी होगी तभी तो आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आई जो है आपका, ये आई जो रहेगा ये आई आपका करंट है, ठीक है, आई क्या होगा आपका करंट हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे ए का मतलब आपका यहाँ पे एमीटर है, ए क्या यहाँ पे आपका एमीटर है। अब एमीटर क्या करता है हमें पता है, अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एमीटर हमेशा मेजर करता है किसको, करंट को। एमीटर मेजर करेगा किसको, करंट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पी क्यू एक वायर है, बीच में आपका ये क्या आर क्या आपका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे वी आपका क्या है, यहाँ पे वी जो होगा आपका यहाँ पे देखो जिस तरीके से करंट को मेजर करता है आपका एमीटर, उसी तरीके से वोल्टेज को जो मेजर करेगा वो क्या हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, क्या होगा आपका वोल्ट मीटर। तो यहाँ से V क्या आपका वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे जरूरी बात देखने होगी, बात क्या यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी। देख सकते हैं आप इस सर्किट में जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू यहाँ से जा करके वो इस तरीके से जा करके, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है। यानी करंट की डायरेक्शन हमेशा आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही क्या होगी, ये इसी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट थिंग हमें ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे जो आपका एमीटर होगा वो आपके सर्किट में सीरीज में होगा, सीरीज में अटैच होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे
एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, और आपका जो वोल्ट मीटर होगा, आपका जो वोल्ट मीटर होगा वो हमेशा जो आपका सर्किट है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। याद रखेंगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होगा। ठीक है, चलो। तो ये सर्किट अगर आपसे वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करवाता है ओम्स लॉ का, तो आपको ये सर्किट बनाना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ इसमें अच्छे से क्लियर कर दी है। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करवाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ओम्स लॉ के लिए ये सर्किट बनाना होगा। अगर ये सर्किट नहीं बनाओगे तो आपका गलत माना जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सर्किट। अब होता क्या है, ये सर्किट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, सर्किट बनाने के बाद यहाँ पे अपन दो चीज़ें, ओम्स लॉ है उसको अपन वेरीफाई करने हैं। तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू RI, ये होता है। ठीक है, V इक्वल टू RI होता है। ओके, तो सबसे पहले लेने के बाद अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, V प्रोपोर्शन I होता है आपका। तो यहाँ से आपका जो ओम्स लॉ को आप वेरीफाई करोगे तो हमें यहाँ पे दो तरह की रीडिंग लेनी पड़ेंगी। एक तो करंट की रीडिंग लेनी होगी और एक पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग लेनी होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो रीडिंग्स लेनी होंगी। तो देखो, जब जैसे जैसे अपन रीडिंग्स लेते जाएंगे, जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग होगी वो आपको किससे मिल जाएगी, आपके वोल्ट मीटर से मिल जाएगी। और जो करंट की रीडिंग है वो किससे मिल जाएगी, आपको एमीटर से मिल जाएगी। अब जैसे जैसे वो रीडिंग आएंगी हमें उसको एक ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो जैसे पहली रीडिंग आई हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग कर लो आप, इस तरीके से कुछ नंबरिंग कर लेंगे, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो मान लो पहली जो नंबरिंग आपकी यहाँ पे कौन साइड हो जाती है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ऐसे उसको अपन मिला देते हैं। तो अगर इस तरीके से हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे करंट रीडिंग और वोल्टेज रीडिंग के मतलब के बीच में एक ग्राफ डिनोट किया। अगर वो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन कब आती है, स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब सीधी सी बात है दो चीज़ें हैं वो कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये भी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन में बनने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे से क्लियर करेंगे इस चीज़ को। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनी गई है। ठीक है, अब अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, दिस प्रूव्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका ये मतलब है, अगर आपके पास में यहाँ पे जो आपकी रीडिंग्स के जो आपने रीडिंग्स ली वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, ये वैल्यू जो कांस्टेंट चल रही है, एक समान है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यहाँ पे ओम्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर ही दिया, सर्किट मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके पास में, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल, ईजी से है, पहले पढ़ो इसको अच्छे से। देखो क्या बोला है, फाइंड द रेजिस्टेंस, निकालना क्या है, आर आपको निकालना है, आर आपको निकालना है। तो ये लो भैया क्वेश्चन मार्क दे क्या रखा है, कंडक्टिंग वायर इन विच प्रोपोर्शन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, आपको V दे रखा है 2, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 2 दे रखा है। वैन 0.5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट, I दे रखा है 0.5, I दे रखा है 0.5। निकालना क्या आपको, R निकालना है। अरे तो कितना ईजी है, देखो सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन गिवन डेटा लिखेंगे। ठीक है, आपको I दे रखा है यहाँ पे कितना, 0.5 एम्पियर। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा देने के बाद, ठीक है, V कितना दे दिया उसने हमें, 2 वोल्ट, यहाँ पे V दे दिया आपको उसने 2, और I जो दिया उसने आपको वो कितना दिया, 0.5, 0.5 हो गया। R निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I होता है। अरे तो वैल्यू पुट करनी है, कर दो, क्या दिक्कत है। अब ये भी नहीं होगा तो फिर पढ़ना छोड़ दो आप। तो यहाँ पे आप R की वैल्यू R निकालना है, V आपका 2 है, 0.5 है, ये आपका 2/0.5। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे, 1 डेसिमल आफ्टर है इसलिए ऊपर 0, 20 में 5 का डिवाइड कर दो 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ओम। चलो एक और न्यूमेरिकल कर लें इसका अपन। चलिए इसको एक न्यूमेरिकल में आपको गिवन करता हूँ। जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सपोज मैंने आपको दिया यहाँ पे V का वैल्यू मैंने दिया आपको 5। ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दिया आपको 5 वोल्ट एंड जो आर है वो मैंने दिया आपको 5 ओम। आपको बताना है यहाँ से आई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है यहाँ से आई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर आई आर। वी बराबर क्या होता है आपका आई आर, फॉर्मूला होता है। दे क्या रखा हमें, वी और आर दे रखा है, तो वी और आर दे रखा है और आई निकालना है। तो सबसे पहले आई का फॉर्मूला बनाओ। आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी अपॉन आर। वी अपॉन आर हो गया। अब वी अपॉन आर होगा, वी कितना आपके पास में 5, आर भी अपने पास में क्या है 5, तो आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 5 अपॉन 5, इट मीन्स 1। आई क्या आपका करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं। सब्सक्राइब अगर आप टाइम टू टाइम सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपको पता लग जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलो नेक्स्ट, उसके बाद में आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस, आपकी जो नई हेडिंग रहेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी आपके पास में, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या है, इसको अपन सीधा क्लियर करें तो ज़्यादा टफ नहीं, ईजी सा एक टॉपिक रहेगा आपका रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए हम आपको सीधा बिल्कुल सिंपल वे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, दी रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होगा आपके पास में बाउंडेशन, रुकावट, ठीक है। दी रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आपको पहले तो ये डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करना है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब आपका बाउंडेशन ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट किसका, मूवमेंट चार्जेस का। अब चार्ज जो होता है आपका सी, वो किस फॉर्म में होता है, देखो चार्ज जो होता है आपका क्यू होता है, ठीक है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन, अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ चार्ज आपके किसी कंडक्टर में फ्लो करेंगे, देखो इसको अपन अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास में ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब होगा आपका बिजली का तार, ठीक है। ये कंडक्टर है। अब इसमें क्या करेंगे, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो जब फ्लो करेंगे तो आपको पता है अगर यहाँ से इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ये जो कंडक्टर है इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे, इसके कुछ एटम्स होंगे, वो उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है और ये जो कंडक्टर है उसके जो एटम्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। अब इलेक्ट्रॉन तो आपका इधर जा रहा है और जो कंडक्टर का जो पार्टिकल वो आपका इधर जा रहा है। इस तरीके से दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होगी, उस रेस्ट्रिक्शन का नेम ही क्या आपका, रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर होगा। ये इसने एक डायग्राम भी दी है, आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस क्या मतलब, आपका ये बैटरी हो गई, एटम और इलेक्ट्रॉन्स है। जो मैंने बताया आपका वही है, करंट की डायरेक्शन हमेशा ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, और उसने वही बताया। तो आपको याद कर रखना सीधा सा, सबसे पहले आपकी रेजिस्टेंस उसकी डेफिनेशन। अब इसने एक चीज़ और दी हमें, जो आपका नेक्स्ट पैरा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस आपका होता है आर, कंडक्टिविटी को आप शो करोगे, चलो इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो ये बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन, इस तरीके से और अच्छे से दिखाना चाहूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये बोलना चाह रहा है कि आर इक्वल टू 1 अपॉन ये। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी रेजिस्टिविटी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो इस केस में रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ध्यान रखना, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर आपके पास में रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये डिक्रीज करेगा। और अगर ये डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस का वैल्यू तो ये क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ये क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी दो चीज़ें जैसे ए, कोई भी दो चीज़ें ली मैंने आपके पास में, जैसे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, अपॉन में जब आ जाता है ना तो वो क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अगर आपका ए इंक्रीज करेगा तो बी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। और अगर ए आपका डिक्रीज करेगा तो आपका बी क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ये क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में आपका नेक्स्ट, अच्छा
हाँ, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ये देखो इसने दे रखा है इसने, एज रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लो देन कंडक्टिविटी विल बी हाई। ये तो बताया था मैंने, आर अपॉन, ठीक है, रेजिस्टिविटी। अगर ये आपका इंक्रीज़ करेगा तो ये आपका डिक्रीज़ करेगा, और अगर ये आपका डिक्रीज़ करेगा तो ये आपका इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। बाकी अपन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स में आप इसको शेयर करेंगे उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।